हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइन पोर्टल यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अंडरग्राउंड ब्लास्ट टेक्निक्स के ऊपर। तो इस वीडियो लेक्चर्स के सीरीज में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि कितने टाइप के ब्लास्टिंग पैटर्न होते हैं, ओके, और क्या किस टाइप के कट्स होते हैं, लाइक वेज कट, पिरामिड कट, ड्रैग कट, फैन कट, बर्न कट, ओके, रिंग ड्रिलिंग, इन सब के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे बेसिकली। ओके, सो दिस इज द पार्ट 1 वीडियो लेक्चर। तो मेरा आप सबको रिक्वेस्ट रहेगा कि इसके पार्ट 2 भी आने वाला है, तो आप लोग पार्ट 2 भी देखें। ओके, सो स्टार्टिंग विथ a small introduction. Blasting is a controlled process that involves the use of explosives to break rock formation and create pathways for excavation and extraction. Okay, so blasting जो है वो एक controlled process के तरह हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, क्योंकि ये एक कंट्रोल प्रोसेस अगर नहीं होगा तो फिर बहुत सारे उसके हार्जर्डस इफेक्ट दिखाई देगा। ओके, तो इसलिए कंट्रोल प्रोसेस को अपनाने के लिए हम लोग कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक अपनाते हैं। ओके, तो इसके चलते हम एक्सप्लोसिव्स का प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं और प्रॉपर हमारा एक फ्रेगमेंटेशन जनरेट हो सकता है, जिसके चलते हमारा एक्सकावेशन प्रोसेस एंड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बहुत अच्छे से हो सके। ओके, so there are many types of blasting pattern followed in mines for excavation and extraction purpose. These patterns are associated to solid blasting technique. Okay, तो बहुत सारे ब्लास्टिंग पैटर्न्स के टेक्निक्स होते हैं। इन सब के ऊपर हम बेसिकली ये वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो शुरू करते हैं सॉलिड ब्लास्टिंग के साथ। ओके, so solid blasting, here a certain number of short holes are drilled and charged with explosive. Then these holes are blasted using delay detonators. No initial cut is provided and dynamic free face is created. Okay, तो हम बेसिकली सॉलिड ब्लास्टिंग में हम कट फेसेस प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम वेज कट एंड फैन कट पैटर्न में ड्रिल करते हैं। तो वेज कट एंड फैन कट क्या होता है वो आगे चल के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और जिसके चलते हम लोग यहाँ पे एक डायनामिक फ्री फेस क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा वेज कट एंड वेज कट और वी कट, या फिर हम अगर फैन कट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये सब कट अगर हम यूज़ करते हैं तो फिर उसमें अगर हम डिले डिटोनेटर यूज़ करके उसको ब्लास्ट करवाते हैं, ओके, तो इसके चलते डायनामिक फ्री फेस क्रिएट होता है और फिर प्रॉपर फ्रेगमेंटेशन होता है। तो ये था मेरा पूरा सॉलिड ब्लास्टिंग का कंसेप्ट। ओके, फिर आगे चलते हैं। सो इन सॉलिड ब्लास्टिंग कट फेस इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो सॉलिड ब्लास्टिंग में कट फेस का कोई ज़रूरत नहीं है, और डायनामिक फ्री फेस क्रिएट करने के लिए सॉलिड ब्लास्टिंग में हम लोग वेज कट एंड फैन कट पैटर्न को अपनाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट में जब आते हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज लोअर देन कट ब्लास्टिंग। मतलब सॉलिड ब्लास्टिंग में कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन थोड़ा कम रहता है कंपेरिजन टू कट ब्लास्टिंग। और पाउडर फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो पाउडर फैक्टर सॉलिड ब्लास्टिंग में कम रहता है कंपैरिजन टू कट ब्लास्टिंग। ओके, तो कट ब्लास्टिंग में पाउडर फैक्टर हमको ज़्यादा मिलता है। ओके, और फिर अगर डिले डिटोनेटर की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉलिड ब्लास्टिंग में हम लोग डिले डिटोनेटर सिस्टम यूज़ करेंगे। ओके, क्योंकि हम जब कभी भी वेज कट पैटर्न में डील करते हैं या फिर फैन कट पैटर्न में डील करते हैं, तो इनर होल्स जैसे ही ब्लास्ट होता है तो वो लोग पहले डायनामिक फ्री फेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, डिले डिटोनेटर के चलते। ओके, फिर जो भी साइड होल्स सारे ब्लास्ट होंगे लाइक ईजर्स एंड ट्रिमर्स, ओके, तो उनको एक डायनामिक फ्री फेस मिल जाएगा। तो उनके जो भी कंप्रेसिव वेव्स आएंगे डायनामिक फ्री फेस में टकरा के, उनका कंप्रेसिव वेव्स का नेचर चेंज हो जाएगा टेंसाइल वेव में, और फिर प्रॉपरली फ्रैगमेंटेशन होगा। ओके, सो हियर द कट होल्स आर ब्लास्टेड फास्ट यूजिंग डिले डिटोनेटर्स व्हिच क्रिएट डायनामिक फ्री फेस। तो पूरे जितने भी सारे हम लोग ब्लास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, सॉलिड ब्लास्टिंग हो या चाहे कॉट ब्लास्टिंग हो, सब में हम लोग नॉर्मल हमारा जो भी अंडरग्राउंड में ब्लास्ट डिजाइन है, पहले कट होल्स ड्रिल करेंगे, फिर ईजर्स ड्रिल करेंगे, फिर ट्रिमर्स ड्रिल करेंगे। ओके, सो पहले कट होल्स जो हमारा यहाँ पे सॉलिड ब्लास्टिंग में ब्लास्ट होता है वो यूजिंग डिले डिटोनेटर ब्लास्ट होता है, जिसके चलते ईजर्स एंड ट्रिमर्स को डायनामिक फ्री फेस मिल जाए। ओके, तो डिफरेंट ब्लास्टिंग पैटर्न हमारा जो भी अंडरग्राउंड में यूज होता है। ओके, तो सॉलिड रॉक फेस में फर्स्ट है वेज कॉट, और उसको भी कॉट भी कभी कभी बोला जाता है। फिर आता है पिरामिड कॉट, और उसको कभी कभी डायमंड कॉट भी बोला जाता है। फिर ड्रैग कॉट, फैन कॉट, बॉर्न कॉट, शॉर्ट होल ब्लास्टिंग, फिर आता है लॉन्ग होल ब्लास्टिंग। तो लॉन्ग होल ब्लास्टिंग में हम लोग बेसिकली रिंग ब्लास्टिंग के ऊपर पढ़ेंगे, बेंच ब्लास्टिंग के ऊपर पढ़ेंगे, और वर्टिकल क्रेटर रिट्रीट
ब्लास्टिंग के ऊपर भी पढ़ेंगे। ओके, सो फिर आते हैं वेज कट और वी पैटर्न कट के ऊपर हम अभी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सो वेज कट और वी कट, ओके, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ब्लास्ट होल्स आर ड्रिल्ड at an angle to the face in a uniform wedge formation so that the axis of symmetry is at the center line of the face। ओके, तो इसमें क्या होता है कि ये देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ पे अगर हम एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ करते हैं, ओके, तो इस तरफ हम लोग जैसे ड्रिल किए हैं, इस तरफ भी हम लोग ऐसे ड्रिल किए हैं। ओके, तो सेम टाइप के ड्रिलिंग along द सेंट्रल लाइन होगा। ओके, तो मतलब बोल सकते हैं कि एक दूसरे का सिमेट्री है। ओके, तो मतलब इस टाइप का इस टाइप मतलब इस साइड में हम जिस टाइप के ड्रिल किए हैं, इस साइड में हम उसी टाइप का ड्रिल किए हैं। ओके, तो एक दूसरे का सिमेट्री हो गया। ओके, सो ये सारे होल्स एक एंगल करेंगे मतलब पूरे फेस को। ओके, तो ये सारे ये सब आप देख सकते हैं, ये एक एंगल है। ओके, ये एक एंगल है। ओके, ये एक एंगल है। तो ये सारे जो होंगे ना एंगल्स, इनके अपेक्स एंगल इज नियर एज पॉसिबल टू 60 डिग्री होगा। ओके, और ये सारे होल्स ना, ये मतलब ये जो सारे होल जो ड्रिल किए जाएंगे, ये अलोंग प्लेन मीट करेंगे होल के पीछे। ओके, ये होल का फ्रंट पार्ट है। ओके, ये होल का बैक पार्ट है। ओके, तो होल के पीछे वाले पार्ट में ये सारे होल्स एक प्लेन के अलोंग मीट करेंगे। ओके, so the cut displaces a wedge of rock out of the face in the initial blast, and this wedge is widened to the full width of the drift in subsequent blast, each blast being fired with detonators of suitable delay time। okay, तो जैसे कि हम सबको पता है कि हम लोग पहले कॉटर्स को ब्लास्ट करते हैं, फिर ईजस को ब्लास्ट करते हैं, फिर ट्रिमर्स को ब्लास्ट करते हैं। ओके, तो जैसे ही हमारा कट होल्स ब्लास्ट हुआ, ओके, उसके चलते मेरा कुछ नॉर्मल वेजेस या फिर रॉक डिस्प्लेस होगा। ओके, तो इसके चलते फिर ईजर, जैसे हम ईजर्स डिस्प्लेस करेंगे, ये पूरा वाइडेंट करेगा हमारा पूरा ड्रिफ्ट को, या फिर पूरा जो जो भी हमारा जहाँ पे ब्लास्ट करे होंगे रॉक साइड को। ओके, फिर हमारा ट्रिमर्स हम लोग ब्लास्ट करेंगे, जिसके चलते एक प्रॉपर स्मूथ एक्सकवेशन लाइन क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज बेसिकली सुइटेबल फॉर होमोजेनियस एंड यूनिफॉर्म रॉक फॉर्मेशन। मतलब ये जो वेज कट और भी कट जो भी है ना, ये मेनली होमोजेनियस एंड यूनिफॉर्म रॉक फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। और जैसे कि मैं बोला था लास्ट स्लाइड में कि बेसिकली सॉलिड ब्लास्टिंग में हम लोग इसको यूज करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट भी देखेंगे इसके और एक फिगर। सो आप लोग यहाँ पे एक फिगर देख सकते हैं, ठीक है, ये एक और गैलरी मान के चलिए, गैलरी का विड्थ यहाँ पे 4.9 मीटर है, और हाइट यहाँ पे गिवन नहीं दे रखा है, लेकिन कुछ हाइट होगा। ओके, तो इसका जो भी हाइट है, फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 करके 10 तक यहाँ पे नेमिंग किया हुआ है। ओके, और साइड में 454 ग्राम और 794 ग्राम, जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस होल में इतने अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव हम भरे हैं। ओके, और आप देख सकते हैं कि ये सारे जो 10 9 8 ये सारे जितने भी है ना, ये सारे सॉफ्ट एंड फ्राइली क्ले इस एरिया में है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे हमारा जो है ना, ये मेन प्रोडक्शन होल्स है, ये यहाँ पे जितने सारे होल्स कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये इसमें हमारा मेनली कोल है, तो हम कोल को मेनली हम लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं। ओके, और ऊपर पोजीशन में मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक हमारा सारे यहाँ पे सॉफ्ट एंड वेल लैमिनेटेड सेल है। ओके, तो ये वाला पार्ट जो भी है, इसमें सारे हमारा सेल है, और नीचे भी हमारा क्ले है, और यहाँ पे बीच वाला पार्ट में हमारा कोल है। ओके, सो मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। ओके, सो बेसिकली आप लोग यहाँ पे नंबरिंग देख सकते हैं। ओके, तो नंबरिंग के हिसाब से ही ब्लास्ट होता है, 1 2 3 4 जो भी है। तो फर्स्ट 1 वाला ऑल इनिशिएट होगा, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला, फिर 5 वाला, फिर 6 वाला, तो ऐसे चलते चलते फिर आखिरी में ये 10 वाला होल सारे ब्लास्ट होंगे। ओके, तो ये सारे जितने भी होल्स इस अराउंड में होंगे, ये एक प्रॉपर एंड स्मूथ एक्सकवेशन लाइन बनाने के लिए ही यूज हुए होंगे। ओके, तो कभी कभी जैसे कि मैं लास्ट आपको सारे कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक्स में पढ़ाए थे। ओके, तो उसमें कंट्रोल ब्लास्टिंग, स्मूथ ब्लास्टिंग हम लोग यूज कर रहे थे प्रायर टू प्राइमरी ब्लास्टिंग या फिर मेन होल ब्लास्टिंग। मेन होल ब्लास्टिंग से पहले ही हम लोग एक स्मूथ एक्सकवेशन लाइन क्रिएट कर दे रहे थे। ओके, बाकी ट्रिमर्स भी यूज होते हैं हम लोग एक स्मूथ एक्सकवेशन लाइन क्रिएट करने के लिए। ओके, so this type of cut is particularly suited to large size drifts
which have well laminated or fissured rocks. Okay, so hole placement should be carefully pre-planned. Okay, and the alignment of each hole should be accurately drilled. Okay, तो आप लोग जैसे कि आप लोग लास्ट स्लाइड में देखे थे कि ये सारे होल्स जो होते हैं फेस के 60 डिग्री एंगल से बनते हैं, तो ये होल्स के अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। ओके, होल को प्रॉपरली अलाइनमेंट होना चाहिए और फिर जाके ये इसको हम ब्लास्ट करेंगे। ओके, तो इसको बेसिकली हम लोग लार्ज साइज ड्रिफ्ट जब हम ब्लास्ट कर रहे होंगे या फिर लार्ज साइज ड्रिफ्ट जब हम बना रहे होंगे तो बेसिकली हम वेज कट और वी कट पैटर्न के थ्रू चलते हैं। ओके, और जब कभी हम लोग लैमिनेटेड एंड फिशर्ड रॉक्स देखते हैं तो उसी टाइम पे भी हम लोग वेज कट या फिर वी कट यूज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ कमिंग टू पिरामिड कट और डायमंड कट भी कभी कभी इसको बोला जाता है। ओके, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें द पिरामिड और डायमंड कट इज a variation of wedge cut where the blast holes for the initial cavity may have a line of symmetry along horizontal axis as well as vertical axis. ओके, तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी वही सीन है कि एक सेंट्रल लाइन अगर हम डालेंगे तो इस साइड में हम इस टाइप का ड्रिलिंग करेंगे, इस साइड में भी हम उसी टाइप का ड्रिलिंग करेंगे। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो हो गया ये हमारा एक सिमेट्री हो गया। ओके, तो अगर वर्टिकल एक्सिस के बात करते हैं, ओके, तो इसमें भी हमको सिमेट्री देखने को मिलता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि वेज कट में भी ऐसे ही हम किए थे, लेकिन वेज कट से पिरामिड कट में क्या डिफरेंस है कि बेसिकली यहाँ पे होल्स जो सब होते हैं ना, ये सब जैसे कि हम लोग एक एंगल में ड्रिल किए फेस के साथ। ओके, ये सब जाके ना होल्स के पीछे, मतलब ये होल का फ्रंट पार्ट हो गया, ये होल का बैक पार्ट हो गया। ओके, ये पीछे वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पे सारे लोग एक प्लेन में मीट नहीं करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट में मीट करते हैं। ओके, यहाँ पे होल्स जो हम ड्रिल करते हैं फेस के एक पर्टिकुलर एंगल बना के, ओके, ये सारे होल्स बैक ऑफ द होल्स जाके एक सिंगल पॉइंट पे मीट करते हैं। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि in pyramid cut the holes meet at a single point at the back of the hole. Okay, तो एक ये बोल सकते हैं कि होल जितने सारे हैं ना ये पीछे चल के होल के पीछे एक कोन फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी अगर कोई होल हुआ होगा तो वहाँ वो जाके इस पॉइंट में मीट किया होगा। ओके, तो इस तरफ से भी कुछ होल हुआ होगा, देखो, जिससे कि ये सिमेट्री हो गया। तो इस साइड में हम लोग जितने भी होल ड्रिल करेंगे, इस साइड में भी हम लोग उसी टाइप के ही होल ड्रिल करेंगे सेम एंगल बना के। ओके, सो it is also suitable for homogeneous as well as uniform rock formation. Okay, and as all the hole meet at the cone region, then at the point of cone, मतलब यहाँ पे जो cone formation कर रहा है, यहाँ पे जो cone point है, यहाँ पे explosive का concentration सबसे ज़्यादा होगा। Okay, so explosives का जो भी concentration रहेगा, okay, explosive का कंसंट्रेशन जो भी रहेगा CONC। ओके, तो इसको मैं CONC लिख लिया, इसका अब्रिविएशन है एक्सप्लोसिव कंसंट्रेशन। ओके, तो एक्सप्लोसिव कंसंट्रेशन एट द कोन रीजन सबसे ज्यादा रहेगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे आप लोग भी देख सकते हैं, एक फिगर है जिस यहाँ जहाँ पे हमारा गैलरी का विड्थ है 2.5 मीटर एंड हाइट है 2.5 मीटर। यहाँ पे भी सिमिलरली हमारा 1 2 3 के हिसाब से चलते चलते ब्लास्ट होते होते जाएगा। ओके, बीच वाला कट होल्स है, फिर साइड वाले ईजर्स हैं। ओके, फिर ये साइड वाले पूरे जो है ये ट्रिमर्स हैं। ओके, तो इस सारे जो हमारा पिरामिड कट, डायमंड कट, वेज कट, ये सारे जो होते हैं ना, ये सारे वेज कट, सॉरी, ये सारे जो हमारा कट होल्स होते हैं ना, ये सारे हमारा जो कट होल्स होते हैं, ये कट होल्स को ही हम लोग मेनली पिरामिड कट हो गया या फिर वेज कट हो गया या फिर फैन कट हो गया, इनके बस कट होल्स का ही हम लोग उसी टाइप के ड्रिल करते हैं। ओके, बाकी ईजर्स एंड ट्रिमर्स नॉर्मल ड्रिल किया जाता है। Okay, so now coming to the drag cut, holes are drilled at an angle to the cleavage of the rock or face. Okay, तो मान के चले कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ होल के सामने, मतलब ये मेरा टोटल इस एरिया को मैं पूरा ब्लास्ट करने वाला हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे को दिख गया कि हाँ चलो इस रीजन में ना मेरा एक क्लीवेज है। ओके, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक होल ऐसे ड्रिल करूँगा ताकि मेरा होल ना इसके साइड में ही पास करे, मतलब शायद ये फेस को कोई रैंडम एंगल कर सकता है, लेकिन इस क्लीवेज के साथ ना एक पर्टिकुलर एंगल बना के हम लोग ड्रिल करेंगे। ओके, सिमिलरली मान के चले कि मेरे को दिख गया कि हाँ चलो यहाँ पे मेरा एक क्लीवेज है। ओके, तो मैं यहाँ से जो एंगल, मैं यहाँ से मैं जो होल ड्रिल करूंगा वो ऐसे होते होते आएगा और फिर ये क्लीवेज में आके क्रश करेगा। ओके, तो मतलब क्लीवेज में, रॉक के क्लीवेज में जो उसका वीकनेस होगा हम उसको यूटिलाइज करके उसको ब्लास्ट कर देंगे। ओके, मतलब जैसे कि मैं आप सबको बोला था रॉक ब्रेक की सिचुएशन में
कि कभी कभी इन सितु क्रैक पहले से ही होता है और फिर हम लोग वहाँ पे ब्लास्ट करके उसको और लिबरेट कर देते हैं। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ है कि रॉक का कहीं पे क्लीवेज दिख गया हमको और क्लीवेज के साथ एक एंगल बना के हम लोग होल ड्रिल किए और उसको ब्लास्ट किए। ओके, सो द ड्रैग कट इज पर्टिकुलरली सुटेबल इन स्मॉल सेक्शन ड्रिफ्ट वेयर पुल ऑफ अप टू 1 मीटर इज वेरी यूजफुल। ओके, तो यहाँ पे स्मॉल सेक्शनल ड्रिप के लिए हम लोग मेनली ड्रैग कट यूज करते हैं, जहाँ पे हमारा पुल जो है ना ये अगर 1 मीटर तक भी हो गया तो वहाँ पे वो बहुत यूटिलाइज कर सकता है हमारा। ओके, सो ड्रैग कट के बाद हम चलते हैं फैन कट के ऊपर। So the fan cut is one half of a wedge and is applicable mainly where only one machine is employed in a narrow drive. Okay, so generally depth of pool obtained is limited up to 1.5 meter and it is suitable for soft and laminated strata, difficult to maintain the drill angle. Okay, तो फैन कट में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग एक स्टोव ड्राइव करते हैं। ओके, सो हियर होल्स आर ड्रिल्ड इन फैन शेफ्ट वे इन स्टोव्स। ओके, तो मान के चले कि मेरा कोई एक स्टोव हमारा यहाँ पे है। ओके, मान के चले कि यहाँ पे एक ये मेरा मेटल ब्लॉक है। ओके, तो मैं क्या किया कि यहाँ पे एक ये मेरा एक स्टोव डेवलप कर दिया। ओके, और ये मैं स्टोव में जाके इसे से एंगल करके ड्रिल करूंगा। ओके, तो ये हो गया मेरा फैन कट। ओके, तो लेकिन इसमें ये देखा गया है कि यहाँ पे जो एंगल करके हम ड्रिल करते हैं स्टोव के साथ, ठीक है, ये थोड़ा कठिन होता है। इट विल बी डिफिकल्ट टू मेंटेन द ड्रिल एंगल। ओके, ये बेसिकली सॉफ्ट एंड लैमिनेटेड स्ट्रैटा में हम लोग प्रीफर करते हैं। ओके, और मेनली सॉलिड ब्लास्टिंग में यूज करते हैं। मैं आपको सबको बोला था कि वेज कट एंड फैन कट पैटर्न में हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग में बेसिकली करते हैं, जिसमें कि कट फेस का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। ओके, सो difficult to maintain the drill angle and it will be and here इसमें क्या होता है कि हम जो ये सारे जो होल्स ना, ये सारे जो ब्लास्ट करते हैं, ये सारे होल्स हो गए। ओके, ये सारे होल्स जो हम ब्लास्ट करते हैं, इसमें जो भी हमारा पूल है ना, ये लिमिटेड अप टू 1.5 मीटर अराउंड है। ओके, तो ये बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मीटर तक पूल दे सकते हैं। ओके, तो जहाँ पे एक नैरो ड्राइव है। ओके, जैसे मान के चले कि एक नैरो ड्राइव है। ओके, और यहाँ पे मैं एक मशीन डिप्लॉय करके ये मैं ड्रिल कर सकता हूँ। ओके, तो उस जगह पे मैं फैन कट करूंगा। ओके, और द फैन कट इज वन हाफ ऑफ ए वेज कट बोला जा सकता है। ओके, तो क्योंकि वेज कट में क्या होता है कि यहाँ पे हमारा सिमेट्री होता है और एक साइड में हम लोग एंगल करके ड्रिल करते हैं, और ये जो एंगल रहता है वो फेस के साथ अराउंड 60 डिग्री एंगल रहता है। मैं ऑलरेडी वेज कट पैटर्न में बोल चुका हूँ। ओके, और दूसरे साइड में भी वैसा ही होता है। ओके, लेकिन फैन कट में क्या होगा कि फैन कट में आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। फैन कट में आप लोग देख सकते हैं बस ये अगर सिमेट्री अगर हमारा हुआ तो एक साइड में ही हुआ है। ओके, एक साइड में ही हम लोग 60 डिग्री एंगल करके डील किए हैं, लेकिन दूसरे साइड में हम लोग नॉर्मल डील करेंगे। बस नॉर्मल एंगल होना चाहिए स्टोव के साथ। ओके, और या फिर बोल सकते हैं ये जो भी हमारा ड्राइव है उसके साथ। ओके, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि इट इज वन हाफ ऑफ ए वेज कट। मतलब वेज कट अगर पूरा, अगर वेज कट में क्या होता है, दोनों साइड में ऐसे एंगल करके डील करते हैं। ओके, लेकिन फैन कट में क्या हुआ, फैन कट में बस हम लोग एक साइड में किए। ओके, एक साइड में किया मतलब बस इधर इधर का किए। ओके, इसीलिए ये हो गया वन हाफ ऑफ ए वेज कट। ओके, और आप ये सब ये देख सकते हैं, ये उसका फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू में क्या होता है कि यहाँ पे 1 2 3 ये सारे नॉर्मल हमारा कट होल्स है, फिर ईजर्स है, फिर ट्रिमर्स है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा ड्रिफ्ट है यहाँ पे, या फिर बोल सकते हैं जो भी हमारा ड्राइव है, ड्राइव का जो विड्थ है 2.5 मीटर है, हाइट जो है 2.5 मीटर है, और यहाँ पे हम लोग उसी टाइप से ब्लास्ट करेंगे। नॉर्मल पहले अंदर जाके फैन कट में मतलब फैन शेप में ड्रिल कर देंगे। ओके, फिर इसी को ब्लास्ट करके फिर आगे चलेंगे। ओके, सो coming to next slide. So these are two questions. So first question is, in waste cut the drill holes are inclined at an angle to create a, first option a flat bottom excavation, second option a conical shaped excavation, third option a wedge shaped excavation, and D cylindrical shaped excavation. तो obviously C option is the correct option, क्योंकि यहाँ पे wedge cut दिया है तो wedge shaped excavation होगा। ओके, सो wedge shaped excavation में क्या होता है कि फेस के साथ जैसे ही मेरा होल्स एक एंगल करके ड्रिल किया जाता है। ओके, और फिर बैक ऑफ द होल्स जाके ये सारे एक पर्टिकुलर प्लेन में मिलते हैं। ओके, ये सारे एक पर्टिकुलर
प्लेन में मिलते हैं, ना कि एक पर्टिकुलर पॉइंट में मिलते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट में मिलते हैं तो उसको पिरामिड कट बोला जाएगा, जिसमें कोनिकल शेप्ड एक्सकैवेशन होगा। अगर वेज कट है तो ये बैक ऑफ द होल्स ये एक प्लेन में मीट कर रहे होंगे और इनको वेज शेप्ड एक्सकैवेशन बोला जाएगा। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन, व्हिच ब्लास्ट डिजाइन टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड फॉर टनलिंग इन अंडरग्राउंड माइनिंग? ओके, सो फर्स्ट सॉलिड ब्लास्टिंग, सेकेंड वेज कट, थर्ड फैन कट एंड फोर्थ इज पिरामिड कट। तो मैं आप सबको बोला था कि वेज कट हम लोग यूज करते हैं क्योंकि हमको अंडरग्राउंड में कभी कभी टनलिंग की जरूरत पड़ता है, अंडरग्राउंड में कभी कभी ड्रिफ्ट बनाने का जरूरत पड़ता है, तो हम बेसिकली वेज कट को प्रीफर करते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर द पेशेंस हियरिंग। तो आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, तो आप लोग उसको देखें। ओके।